बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के बाद का पावरफुल वजीफ़ा। इस नाम का वजीफ़ा जिस घर में होगा वो घर जादू टोना से महफूज रहेगा और उस मकानात में बेशुमार रिज़्क़ आना शुरुआत हो जाएगा। ये पावरफुल वजीफ़ा जो आपके सामने हम पेश करेंगे, इसकी पहली खासियत तो ये है कि अगर आपके मकानात में जादू टोना के असरात हैं या आपको महसूस होता है कि हमारे मकानात में किसी का बंदिश करा हुआ है, तो ऐसी हालात में ये वजीफ़ा आप ज़रूर कीजिए। आपके मकानात से जादू टोना के असरात ख़त्म हो जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे और जैसे ही जादू टोना के असरात ख़त्म होंगे तो आपके मकानात में रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे और रिज़्क़ आना शुरुआत हो जाएगा। तो एक बार इस वजीफ़ा को आप ज़रूर कीजिए और अपने मकानात में, अपनी फैमिली में किसी भी एक शख्स को ये वजीफ़ा ज़रूर करा दीजिएगा। इसके काफ़ी फ़वाइद हैं जो आपको इस वीडियोस में हम पेश करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये वजीफ़ा कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा वजीफ़ा है जो आसानी से आप ख़ुद भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली में किसी भाई या बहन को भी करवा सकते हैं। ज़्यादा तवील नहीं है, छोटा सा वजीफ़ा है। बस आपको कुछ नाम पढ़ने हैं जो इत्मीनान से और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी ताकत, इसकी क़ुव्वत बेशुमार है, यानी पावरफुल वजीफ़ा है। इसके अंदर एक पावर है जो आपने अगर हासिल किया तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अमल के ज़रिए से, वजीफ़ा के ज़रिए से। तो ज़रूर एक बार इस वजीफ़ा को कीजिए। आपको नमाज के बाद में, असर की नमाज के बाद में आपको ये वजीफ़ा शुरुआत करना होगा। असर की नमाज के बाद में आपको कंटिन्यू 3 दिन तक लगातार ये वजीफ़ा करना है। कोई ख़ास लंबा वजीफ़ा नहीं, बस 2-4 मिनट में इस वजीफ़ा को आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ज़रूर हमारे साथ में वीडियोस में बने रहिए। आपके सामने हम तमाम डिटेल के साथ में पेश करेंगे कैसे वजीफ़ा किया जाएगा, क्या आपको पढ़ना है, किस वक्त आपको पढ़ना है, कितनी बार आपको पढ़ना है। ये तमाम बातें इस वीडियोस में आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों देखिए, ये वजीफ़ा अगर आपने एक बार अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कर लिया तो आपके बहुत कुछ काम में आने वाला है। अगर आपके मकानात में जैसे जादू टोने के असरात हैं या ना हैं, हर हालात में ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे मकानात में जादू टोना के असरात हैं, देखिए जादू टोना की मैं आपको पहचान बता दूं। जिस मकानात में जादू टोना के असरात होंगे उस मकानात में झगड़े फसाद ज़्यादा होते होंगे। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से ऊंची आवाज़ से बात करना, एक दूसरे पे गुस्सा करना, बार बार गुस्सा आना, अपने आप में ये अलामत होती है जादू टोने के असरात की। दूसरी अलामत ये होती है कि तरह तरह की बीमारी लगे रहना। अगर आपके मकानात में लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, तरह तरह की बीमारी, छोटी बड़ी परेशानी लगी रहती है एक दूसरे के लिए और दवा असर नहीं कर रही है, तो ये भी अलामत है कि आपके मकानात में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो जादू टोना की वजह से आपके मकानात में बीमारी आना शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इससे महफूज होना चाहते हैं, जादू टोना का तोड़ करना चाहते हैं खुद ही से, बहुत आसान तरकीब से, तो आप इस पावरफुल वजीफ़ा को एक बार ज़रूर कर लीजिए या अपने मकान में किसी को भी करा भी सकते हैं।
जैसे ही आपके मकान से जादू टोना के असरात ख़त्म होंगे, जादू टोना का बंदिश ख़त्म होगा, तो आपके मकानात में रिज़्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। रोज़ी रोज़गार में बेशुमार बरकतें होना शुरुआत हो जाएंगी। जो आपके मकानात में लोग बीमार रहते हैं वो बीमारी आना ख़त्म हो जाएंगी। सब लोग ठीक होना शुरुआत हो जाएंगे। आपका कारोबार बंद पड़ा है तो ऐसी हालात में वजीफ़ा करने के बाद में आपका कारोबार सही तरकीब से चलना शुरुआत हो जाएगा। दोस्तों, हम काफ़ी कुछ इधर उधर वक्त गवाते हैं। उस वक्त गंवाने से बेहतर है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम का इस शानदार बबरकत वाला वजीफ़ा एक बार ज़रूर करें। वैसे हो तो हम बहुत गुनहगार, शियाकार, बदकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे तो हैं, लेकिन उसके फरमान के एतबार से हम नहीं चल पाते हैं। लेकिन हमें आपको पूरी दिलो जान से कोशिश करना चाहिए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ ऐन है जो क़यामत तक आप पे माफ़ नहीं होने वाली है। ये वजीफ़ा जो आपके सामने हम पेश करेंगे, ये असर की नमाज का बाद का वजीफ़ा होगा जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए अमल की शुरुआत कर रहे हैं। कैसे आपको करना होगा? दोस्तों, सबसे पहले आप एक वक्त चुनेंगे, यानी असर की नमाज के बाद का एक वक्त डिस्कस करेंगे। आपको जिस दिन से चाहे उस दिन से कर सकते हैं, कोई क़ैद नहीं है। चाहे सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, बुध का दिन हो, जुमरात का, जुमा का, किसी भी दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको असर की नमाज के बाद ही में शुरुआत करना होगा और ये आपको अमल 3 दिन तक जारी रखना है। करना कैसे है? सबसे पहले आपको पाक साफ़ होना है, पाकी हासिल करना है, गुस्ल करना है, वज़ू भी करना है और इत्मीनान के साथ में असर की नमाज के बाद में आपको एक महफूज जगह पे बैठ जाना है। जो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए, उस जगह पे जानमाज बिछा लीजिए, या कोई और चीज़ है तो वो भी आप पाक साफ़ कपड़ा, लिबास कुछ भी बिछा सकते हैं। उस पे इत्मीनान से आप बैठ जाइए। एक हाथ में तस्बीह ले लीजिए, लिबास को सही तरकीब से पहन लीजिए, सर पे टोपी लगा लीजिए और काबा शरीफ की जानिब अपना मुँह कर लीजिए। जिस तरकीब से अत्तहियात में बैठते हैं नमाज के अंदर तशहुद में, इस तरकीब से आप बैठ जाइए। अब आप वजीफ़ा की शुरुआत कीजिए। शुरुआत में क्या आपको पढ़ना है? अव्वल में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पेश करनी है। 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा या 7 मरतबा, आप जितनी बार चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 मरतबा या 5 या 7 इनमें से एक आपको डिस्कस करना है। बीच में आपको ये दुआ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना या मुतकब्बिर, अल्लाहुम्मा रब्बना या मुतकब्बिर। ये सिर्फ आपको यही नाम पढ़ना है, अल्लाहुम्मा रब्बना या मुतकब्बिर, अल्लाहुम्मा रब्बना या मुतकब्बिर। सिर्फ आपको ये नाम पढ़ते रहना है। 121 मरतबा ये नाम पढ़ना है। आप ऑडियोज़ को, आवाज़ को सुन करके किसी कॉपी पे लिख लीजिए। हिंदी आती हो तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश आती हो तो इंग्लिश में, उर्दू अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। क्या पढ़ना है आपको? अल्लाहुम्मा रब्बना या मुतकब्बिर। ये आपको दुआ पढ़ना होगा। ये आपको 121 मरतबा पढ़ना है। उसके लास्ट में फिर आपको 3 बार या 5 बार या 7 बार आपको दुरूद पाक पेश करनी है। बस आपको ये 3 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी मिलेगी।